तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सबको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। मेरा नाम है जसवंत कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, बताना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल रिव्यू में जाने वाला है और चला भी गया है। तो आज अपन लोग एक नए गाने की रिमिक्सिंग की है जिसमें बहुत ही हार्डली रिमिक्स हुआ है। इसमें बहुत सारे ट्रैक लगाया हूँ, इसमें तकरीबन 18-20 ट्रैक के आसपास लगा हुआ है। तो गाना बहुत ही दमदार रिमिक्स हुआ है, पवन सिंह का गाना है और अरे मोरे साली, इस टाइटल को आप सुने होंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके नीचे, और गाने को पूरा सीखने के लिए ट्यूटोरियल को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इस गाने को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। और आप लोग कोई नए आए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट और रोमांटिक ट्यूटोरियल मिलती रहती है। तो प्लीज़ दबाइएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं इस गाने में देखिए बहुत सारा पैटर्न लगाया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं, तो आपको मैं बारी बारी करके मैं एक एक करके दिखाऊंगा। और इस गाने के रिमिक्सिंग को सीखने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आप देखेंगे तभी इस टाइप का रिमिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको और बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक, जो हमारा मेन पैटर्न है मैं उस चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा, जो कि हमारा ये पैटर्न है। पैटर्न नंबर 1 से पूरा बनते गया है ये, और बाकी ब्रेक वगैरह कर करके ये 18-19 ट्रैक तक बना है ये, ठीक है। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा पैटर्न नंबर 1 पे, जो कि हमारा बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट हुआ है। देख लीजिए 4 स्टेप पे लगा हुआ है, ऐसे आने के बाद 4 स्टेप। सिंपल कौन सा है ये दोस्तों, ज़्यादा आराम से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिस वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, शायद ही कोई कोई देखते हैं। तो देख लीजिए 4 स्टेप में रखेंगे तो ऐसा बजेगा ये। बटन नंबर 1 को ऐसा रखा मैंने। बटन नंबर 2 को ये देख लीजिए किक है, तो इसको इस तरीके से रखा हूँ मैं। ठीक है, 4 स्टेप में रख लेंगे इसको। और उसके बाद उसी के नीचे भी है तीसरा नंबर के भी 4 स्टेप में। 2 इसमें ट्रैक लगाया हूँ, एक हल्का बूमी टाइप का, एक हार्ड किक है, यानी 2 इसमें किक लगाया हूँ। और चौथे नंबर जो हमारा ट्रैक है पैटर्न, इसमें अपन लोग इस सैंपल का यूज़ किया हूँ मैं, जो कि 4 स्टेप पे गया है। सिंपल है, जैसा पैटर्न नंबर 1 को हम बनाए थे सेम ऐसे ही इसको इस पर कर देना है। और पांचवा देखिए दोस्तों, ये पांचवा हमारा है हिट हेट, इसको मैं लगाया हूँ। आपको जैसा समझ में आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं। सुन लीजिए इसको भी। तो ये हमारा पांचवा है। और छठवां नंबर की अगर बात की जाए तो छठवां नंबर ये है, हल्का घुंघरू का मतलब घंटी में है ये, जो कि मैं इस छठवें नंबर को लगाया हूँ। और ये है 4 स्टेप पे, ये भी यहाँ से आने के बाद। और 7वां नंबर है, सुन लीजिए इसको। ये हल्का ढोल का सैंपल है, ये ऐसे था, इसको कम कर दिए हैं हम। तो 7वें नंबर का हमारा ये बन गया है। और 8वें नंबर में देखिए ये क्लैप टाइप का है, जो कि हम सिंपल तरीका है, एक यहाँ डाल दो एक यहाँ डाल दो, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, ये यहाँ। और ये हमारा है जो किक को रिटर्न लेता है, सुन लीजिए। सॉरी, सॉन्ग भी प्ले हो जाता है साथ में। ठीक है। और उसके बाद इस सिंपल का यूज़ किया हूँ मैं।
इसको लगाया हूँ। सिंपल तरीका है, एक यहाँ मार दो और एक यहाँ मार दो, ठीक है। इस तरीके से लगता है ये। अरे हमारा बेस लाइन है जो कि मैं साइट्रस से बनाया हूँ, आप सुन लीजिए। ये हल्का आपको सुनाई देगा, आप इसको ईयरफोन लगा करके या हेडफोन लगा करके सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और 13 नंबर का जो है ये लगाया हूँ, ये भी एक ढोलक टाइप का सिंपल है और इसका भी यूज़ किया हूँ मैं। और लास्ट में हीट हेड का हमारा मिक्स ट्रैक है। तो आप लोग को मैं यहाँ तक सुना देता हूँ। ओ सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो गया है। जो ये वाला है इसको मैं थोड़ा सा गलत लगा डाला हूँ। हाँ, देख लीजिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे एक इस टाइप का मैं एक सिंपल बना लिया हूँ। आप ऐसा बना लीजिए और बाकी ये इफेक्ट्स भी ऐसे लगा दिया हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे लगाया हूँ और यहाँ पे कुछ मिक्स रिदम का भी यूज़ किया हूँ और बाकी सेम पुराना पैटर्न को डाल दिया हूँ जो कि ढोलक के सैंपल हैं। इसको लगाया हूँ और दूसरा है इसको वॉल्यूम को कम कर दिया हूँ ताकि ये ज़्यादा ना लगे और बाकी सभी बटन को जाने देंगे। बस इसमें बेस लाइन का जो हमारा ये ट्रैक था इसको नहीं लगाया हूँ मैं, ठीक है। इसमें तो देखिए अब कैसा ये बज रहा है आगे। अब देखिए बाकी सेम यहाँ पे जो है बदलाव आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ इस ट्रैक का है। इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, हटा दिया हूँ यहाँ से। और ये एक सिंपल को इसको लगा दिया हूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है ये। अच्छा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ब्रेक क्रिएट किया हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। तो ब्रेक में लगाने के लिए एकदम परफेक्ट हो रहा था तो मैं इसी को लगाया हूँ और एक जूम का यूज़ किया हूँ और एफएक्स और एक ये बोलती है, ठीक है। और इसका भी मैं एफएक्स को लगाया हूँ, इसका दिखा देता हूँ। ग्रॉस बीट में मैं सॉरी कहाँ गया, 1/2 बीट गेट को लिया हूँ। आप जो भी पसंद है उसको ले सकते हैं। तो सुन लीजिए अब ब्रेक को और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल का अलग यूज़ किया हूँ और है ये, और इसको थोड़ा सा इक्वलाइजर में बढ़ा करके इसको मैं ये वाला जो है इसमें मैं थोड़ा सा इक्वलाइजर को ऊपर नीचे किया हूँ ताकि निखार आए और खुल के बजे। तो इसको बस लगा दिया हूँ, बाकी सेम पैटर्न पुराना है वही है और यहाँ तक आया है। अब यहाँ पे देखिए जो इस सिंपल था हमारा 16वें नंबर का, ये इसको मैं यहाँ पे लगाया हूँ और एक इस टाइप का क्रिएट किया हूँ मैं पैटर्न, ठीक है। इसका करने का सिंपल तरीका है, बस इसको ऐसे कर दो, हो गया, तैयार हो गया। तो इसको मैं लास्ट में लगा दिया हूँ और बाकी हिट हेड बाकी नॉर्मल चलता गया है ये। ठीक है।
फिर से हमारा वही सिंपल बजता गया है, सुन लीजिए। मेरा यहाँ पे नेम भी है, डीजे नेम। जसवंत कुमार। अब देखिए यहाँ पे एक ठो अलग सा सिंपल का यूज़ किया हूँ, वो ये है। इसको मैं 2 लगा दिया क्योंकि इसका वॉल्यूम कम था, इस वजह से मुझे इसे 2 लगाना पड़ा है। और बाकी ये वाला जो ट्रैक था यहाँ पे, ये साइड वाला सेम यहाँ पे भी है। और फिर ये इस तरीके से बजा। जसवंत कुमार। और फिर पुराना सिंपल, फिर मतलब पुराना वाला रिदम बजता